हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखेंगे कोशिका का भाग 2। कोशिका का भाग 1 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हम कोशिका का भाग 2 देखेंगे। कोशिका आप कोशिका का भाग 1 हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी रिसर्च सेंटर पे जाके देख सकते हैं। आपको उससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कोशिका क्या होता है? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जनन की इकाई होती है। तो हम देखेंगे कोशिका की परिभाषा देख लेंगे। हम कोशिका की परिभाषा देख लेंगे। भाषा तो मैं साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाएंगे जिससे आपके नोट्स कंप्लीट होते जाएं। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जनन की इकाई होती है। इकाई होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव मौजूद हैं या जीव जंतु, तो सभी क्या है, कोशिकाओं से मिलने से ही बने हुए हैं। कोशिकाओं के मिलने से ही जितने भी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर वास करते हैं, तो उनके जो जीवन का आधार है वो क्या, कोशिका ही होती है। कोशिका जिस प्रकार से एक बिल्डिंग होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ईंट हो गई, हमारी बालू हो गई, गिट्टी हो गई और सीमेंट हो गया, पानी हो गया, इन सब के मिक्सचर से ही हम क्या करते हैं, एक कोई भी बिल्डिंग होता है उसका निर्माण करते हैं। तो ये हो गई कोशिका की परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे साथ साथ लिखते जाएं। तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। अब जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर वो कोशिकाओं के मिलने से ही बने हैं। तो हम देख लेंगे, कुछ जीव होते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने हो, या वे जीव जिनमें जीवन की जो जीवन है उसकी समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत होती हो। श्वसन हो गया, पाचन हो गया, जनन हो गया, सभी क्या है, एक ही कोशिका में होता है। तो क्या है, वो एक कोशिका, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना हो गया हमारा, यूग्लिना। ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये सभी का तो एक कोशिकाओं के मिलने से ही बने हुए हैं। इनमें जीवन की समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत होती हैं। श्वसन, सभी क्रियाएं, श्वसन हो गया,
श्वसन, पोषण, जनन, सभी क्या है एक ही कोशिका के अंदर होता है। तो ये कहता है एक कोश के जीव होते हैं, इन्हें बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, एक कोश के जीव बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। और ये तो यूनिसेल्यूलर हो गए। अब हम देखेंगे बहुकोश के जीव, जिन्हें बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर जीव। साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाएं। अब हम देखेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय, बहु का मतलब हो गया, अब यहीं से बहु का मतलब बहुत सारी, एक से अधिक, और कोश की मतलब कोशिकाएं। ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हों उन्हें क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि हम, आप, अन्य जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। इनका, उनके शरीर का निर्माण क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय जीव का मल्टी सेल्यूलर। तो ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे जीव जंतु हो गए हमारे, जीव जंतु, जीव जंतु और पेड़ पौधे। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनके, उनकी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर जीव इन्हें बोलते हैं। अब हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। सारी संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार देखें, कोशिका के प्रकार। अब हम देखें इसके प्रकार। कोशिका के प्रकार देखेंगे हम, शारीरिक संरचना के आधार पर। किस शारीरिक के आधार पर देखें। कोशिका के प्रकार हम शारीरिक संरचना, तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका क्या होते हैं, शारीरिक संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका। तो क्या हो गया,
शारीरिक संरचना के आधार पर कोशिकाएं क्या हो, दो प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और यूकैरियोटिक होता है। इसे हम क्या बोले, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम जीवाणु कोशिका भी बोलते हैं और ये यूकैरियोटिक इसे जंतु कोशिका बोलते हैं। जंतु कोशिका भी दो प्रकार के, जंतु यानी जंतुओं में जीव, जितने भी जीव जंतु है वो और पेड़ पौधे सभी आ जाएंगे जंतु के अंतर्गत, क्योंकि जीवन जिनमें जीवन पाया जाएगा वो जंतु होगा, जीव होगा। तो क्या पेड़ पौधों में जीवन पाया जाए तो वो भी हमारे जंतु की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये क्या, ये जीवाणु कोशिका हो जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम जीवाणु कोशिका भी बोलते हैं और इसे हम जंतु कोशिका बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी, इसे हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभाजित करेंगे आगे चल के। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के बारे में समझेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट हो गया, यूकैरियोट हो गया। प्रोकैरियोटिक दो शब्दों के मेल से बना। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोन का मतलब होता है, प्रो का मतलब पहले, प्रो पहले और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, सॉरी केंद्रक। कैरियोन, आपको कहीं भी ये कैरियोटिक या कैरियोन आपको दे जाए तो समझ लो उसका मतलब होता है केंद्रक, इसका मतलब ही होता है केंद्रक। जो कैरियो होता है, कैरियो का मतलब ही होता है केंद्रक। प्रो मतलब पहले और कैरियोन मतलब केंद्रक। पहले मतलब क्या था, इनमें क्या केंद्र का जो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या केंद्रक का अभाव पाया जाता है। केंद्रक का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है या जिनमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता, उन्हें बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ऊपर यहाँ पे लिख दो, ये होता है जीवाणु कोशिका, इसे जीवाणु कोशिका भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दो जीवाणु, और ये जंतु कोशिका हो जाएगी, जंतु। जीवाणु कोशिका और जंतु कोशिका बोलते हैं, इसे बोलते हैं। तो क्या होगा, प्रोकैरियोट क्या केंद्र का अभाव पाया जाता है। और क्या होगा इसमें, क्या होता है प्रोकैरियोट में क्या होता है, केंद्र, प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्र का अभाव पाया जाता है और केंद्र का अभाव पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, केंद्रक अभाव, और यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड यानी वास्तविक, केंद्रक वेल डेवलप्ड वास्तविक। यू का मतलब वास्तविक, वेल डेवलप्ड बोलते हैं इसे, वास्तविक। कैरियोन का मतलब केंद्रक, वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्रक, इसमें क्या होता है, वे कोशिकाएं जिनमें क्या सुविकसित या वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, उन्हें क्या करेंगे हम, यूकैरियोटिक कोशिका या जंतु कोशिका बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका या जंतु कोशिका बोलते हैं। ये क्या है, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, इसमें क्या है केंद्र का अभाव होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से हम याद से कर लेंगे, तो नोट डाउन करते हुए जाएं। और ये क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव होंगे और ये क्या बहुकोशिकीय जीव होंगे। क्या यूकैरियोट में क्या ये बहुकोशिकीय होंगे, ये एक कोशिकीय जीव होंगे। और इसमें क्या है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में
जो श्वसन होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इसमें क्या होगा, श्वसन जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होगा श्वसन, इसमें एक कोश की जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो आगे हम देखेंगे कोशिकाओं का आकार। कोशिकाओं का आकार, का आकार एवं आकृति। तो कोशिकाएं क्या था, कोशिकाएं विभिन्न, इनकी शेप जो होती है एक जैसी नहीं होती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और विभिन्न आकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या, कोशिकाएं क्या गोलाकार भी हो सकती हैं, गोलाकार, गोलाकार हो जाएंगी, अंडाकार हो जाएंगी, गोलाकार, अंडाकार, छड़नुमा, गोलाकार, अंडाकार और छड़नुमा, बहुभुजी, बहुभुजी हो जाएंगी, बहुभुजी कितने प्रकार की हो गई, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी और घनाकार। क्या लिख लेंगे, घनाकार, घनाकार, लंबी और साकित, लंबी और तथा साकित। तो कोशिकाएं क्या है, कोशिका आकार एवं आकृति, विभिन्न आकार आकृति, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, छड़नुमा, घनाकार, लंबी तथा साकित, उभयापतल, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है, विभिन्न उनकी आकृति का विभिन्न प्रकार की होती है। तो जो इन्हीं कोशिकाएं गोलाकार, लंबी भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, बहुभुजी भी होती हैं, सभी हमारे शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाएं, इनकी आकृति अलग अलग आकृति होती है। तो अब हम देखेंगे कोशिका, ये हमने, ये कोशिका हो गई। अब कोशिका के अंदर क्या है, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिका जो है, कोशिका जो बनी होती है वो कोशिकांगों के मिलने से ही बनी होती है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनके मिलने से ही क्या होगा, कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका बनती है। तो सब इसमें ये सब कोशिका झिल्ली, ये होगी हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली या
प्लाज्मा झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक ये हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक हो जाएगा केंद्रक। और इसके अंदर भरा होगा, ये हो गया केंद्रक, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य हो गया। और इसी में क्या, ये धागे की समान संरचनाएं दिखाई देंगी, इसे बोलेंगे क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र। क्रोमेटिन, जो धागे की समान संरचना दिखाई दे, इसे बोलेंगे हम क्रोमेटिन। ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो केंद्र के अंदर ही मौजूद होता है। आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो केंद्र के अंदर ही मौजूद होता है, केंद्र के अंदर ही पाया जाता है डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन। इसे हम क्या होते हैं, क्रोमेटिन यानी इसे क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, क्रोमेटिन यहाँ क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र, केंद्रक हो गया, गुणसूत्र हो गया। और इसमें क्या पाया जाएगा, ये भरा हुआ जो आपको नजर आया, ये होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। जिसमें कोशिका द्रव्य में क्या है, विभिन्न अंग तैरते हुए, कोशिका द्रव्य में क्या, विभिन्न अंग तैरते रहते हैं। जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। गोल्गी बॉडी हो गए, यानी गोल्गी काय, गोल्गी काय, गोल्गी काय हो गया। लाइसोसोम, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, 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 लाइसोसोम, गोल्गी काय। अभी हम इतने पे हम चर्चा कर लेते हैं और आगे आगे भाग हम इसमें नोट डाउन आगे कर लेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, केंद्रक हो गया, गोल्गी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, और इसमें विभिन्न कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यानी कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो क्या होता है, वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो होगी क्या, किसकी बनी हुई,
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड जो होता है उसमें बसा और प्रोटीन, क्या होता है? इसे बसा और, इसमें क्या होगा? बसा और प्रोटीन होगा, क्या? बसा प्लस प्रोटीन। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है, इसमें क्या? बसा और प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होगा? कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य मिलकर क्या बनाएंगे? जीव द्रव्य। आगे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखते आएंगे, कोशिका द्रव्य, प्लस केंद्र द्रव्य। क्या होगा? कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य ही मिलकर क्या बनाएंगे? कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य मिलकर बनाएंगे जीव द्रव्य। जीव क्या? कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य के मिलने से बनेगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जो जीव द्रव्य शब्द था, इस सर्वप्रथम दिया किसने था? पुरकिंजे, महान साइंटिस्ट हुए पुरकिंजे। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट, पुरकिंजे ने दिया शब्द, जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द दिया पुरकिंजे ने, और इसे जीवन का आधार माना। हैक्सले नामक वैज्ञानिक क्या माना? जीव द्रव्य को जीवन का आधार। क्या? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द दिया और इसे जीवन का आधार, जीवन का आधार, जीव द्रव्य को जीवन का आधार, जीवन का आधार हैक्सले नामक वैज्ञानिक थे, हैक्सले। जीवन का आधार बताया, जीवन का आधार। तो कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य के मिलने से क्या बना? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, और इसे जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया, और हैक्सले ने इसे जीवन का आधार माना जीव द्रव्य को। और ये किसने कहा? हैक्सले नामक महान साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या कहा? ये क्या होता है? जीव द्रव्य जो होगा उसे जीवन का आधार इन्होंने कहा। इतने पे हमने चर्चा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जीवों के शरीर में का शोषण में सहायक होता है। सबसे पहले क्या माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन श्वसन करता है। ये जीवों के शरीर में श्वसन श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन। और ये क्या था, ये कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, इसे किसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह या ऊर्जा पावर ऑफ सेल ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर ऑफ सेल। और इसे इसमें का श्वसन होता है। जब क्या होगा, और इसी में का माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किसके एटीपी के रूप में संचित रहती है। ऊर्जा जो रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा जो होती है एटीपी एट में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब क्या होता है क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र जो होगा, तो क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होगा, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल के दौरान बनेंगे 38 एटीपी। क्रेब्स चक्र के दौरान क्या बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होगा, एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होगा, एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होगा, ग्लूकोज के अणु के निर्माण बने। क्या होगा, जब एडेनोसिन सबसे पहले का माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे पावर ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और इसमें क्या ऊर्जा जो होती है किसके रूप में संचित रहती है, ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा संचित एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। किसमें ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी बनते हैं। उससे क्या एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे पूरी बॉडी में, ओवरऑल पूरी बॉडी में क्या हम असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और क्या होता है, अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या है, अभी कहाँ सबसे ज्यादा जो जोर पड़ा है, कहाँ मेरी जीभ पे पड़ा है, तो क्या उसे ऊर्जा जो कौन है एटीपी के द्वारा ही मिल रही है। अब जैसे कि हम दौड़ें सुबह जब मान लो हम वॉकिंग पे जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, दौड़ लगाते हैं लड़के, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जोर कहाँ पड़ेगा, हमारी टांगों पे पड़ेगा। और टांगों में क्या होगा, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ पे होगी ऊर्जा की, तो क्या होगा, वो हमारी टांगों में होगी। तो उसी प्रकार अब हम देखेंगे, ये आपने नोट कर लिया, इसका सॉल्व ले लें, इसका एक माइटोकॉन्ड्रिया
अब हम आगे देखेंगे केंद्रक। केंद्रक के बारे में थोड़ा 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 हम जान लेते हैं डीप में। हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, जीव द्रव्य कला, और हम लाइसोसोम, गोल्जी काय, सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या है इसके बारे में इसका बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम डीप में इसके बारे में अलग अलग इसकी वीडियो आपको अपलोड कराएंगे। तो केंद्र जो होता है क्या होता है, ये इसे क्या कोशिका का दिमाग बोलते हैं। केंद्र जो होता है इसे क्या होता है, माइंड ऑफ सेल। केंद्र आप बात कोशिका की चल रही है तो हम इसे डिटेल से नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट कोशिका और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्या केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन, और केंद्र को क्या कोशिका का दिमाग बोलते हैं। क्या केंद्र जो होता है इसे कहते हैं कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग। जो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकाएं पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक ही क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें आनुवांशिक केंद्रक के अंदर ही क्या आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। जो क्या होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए, वो किसमें पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग या माइंड ऑफ सेल किसे बोलते हैं, केंद्र को ही बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी और इसे कोशिका का दिमाग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र शब्द जो था वो किसने, स्ट्रैसबर्गर ने दिया था, और गुणसूत्र की खोज बाल्डियर ने की थी। गुणसूत्र क्या, गुणसूत्र को सबसे पहले किसने, गुणसूत्र सबसे पहले शब्द किसने, स्ट्रैसबर्गर ने प्रयोग किया था, और इसे नाम क्या किसने दिया, बाल्डियर ने दिया। लेकिन हम अभी बस थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रहे हैं, हम डीप नॉलेज इसके करेंगे तब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो क्या होगा, केंद्र में क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का दिमाग बोलते हैं। इसमें डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्लों का आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र मौजूद रहते हैं, किसमें, केंद्रक में ही रहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे नजर डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखें जो हमारा राइबोसोम है। अब हम देखेंगे राइबोसोम। यहाँ अगला 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 क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम। क्या हो गया, राइबोसोम। अगला कोशिका हमारा कौन सा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो था इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या, राइबोसोम जो था ये क्या था, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री से बोलते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री
राइबोसोम जो होता है वो क्या था, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होता है। और राइबोसोम ही क्या है, कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है, सबसे छोटा कोशिकांग अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, सबसे छोटा कोशिकांग क्या, राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यही क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग। जो राइबोसोम होता है कोशिका में जो जितने भी कोशिकांग मौजूद उसमें सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो राइबोसोम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलाइड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। पेलाइड कोश जो राइबोसोम शब्द था वो किसने सबसे पहले किसने खोजा था, पेलाइड नामक महान साइंटिस्ट थे। पेलाइड, पेलाइड ने क्या इसे खोजा था, पेलाइड ने क्या इसे खोजा, किसने था, खोज पेलाइड, इसलिए इसे हम क्या पेलाइड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, पेलाइड कण, पेलाइड कण यानी पेलाइड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और क्या होगा, अब हम देखेंगे आगे लाइसोसोम। अब देखेंगे हम, अब देख लेते हैं लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम, लाइसोसोम लाइसोसोम जो कार्य होता है, एक कोशिका की आत्मघाती थैली होती है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली होता है। लाइसोसोम को क्या है, ये आत्मघाती कोशिका की आत्मघाती की घाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइसोसोम जो होता है कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। और आगे देंगे गोल्जी काय, अगला गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी का शब्द कैमिलो गोल्जी नाम में वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, किसने, कैमिलो गोल्जी ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, और केंद्र को रॉबर्ट ब्राउन ने, लाइसोसोम पेलाइड ने दिया था, और गोल्जी का है कैमिलो गोल्जी।